अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लेक्चर 5 में मैंने आपको एक्सेंट के बारे में बताया था कि सिलेबल्स बदलने से और उन पर एक्सेंट बदलने से यानी दबाव और ज़ोर बदलने से मानी बदल जाते हैं। याद रखें कि इंग्लिश एक्सेंट की लैंग्वेज है। इंग्लिश पीपल इंग्लिश बोलते वक्त वर्ड्स और उनके सिलेबल्स पर एक्सेंट यानी दबाव या जोर डालते हैं। जैसे वंस देयर वॉज अ डॉग, इट वॉज वेरी हंग्री, इट वेंट टू अ बुचर शॉप, इट स्टोल अ पीस ऑफ मीट देयर एंड वेंट टू अ स्ट्रीम। अगर आप गौर करें तो ये महसूस हो रहा है कि इंग्लिश के वर्ड्स पर एक्सेंट दबाव यानी जोर डाला जा रहा है। अगर हम इस डॉग वाली स्टोरी को उर्दू में पढ़ें तो इस तरह पढ़ेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। वो एक कसाई की दुकान पे गया, वहाँ से उसने गोश्त का एक टुकड़ा चुराया और नदी की तरफ चला गया। अब आपको ज़्यादा समझ आएगी अगर हम डॉग वाली स्टोरी को उर्दू में एक्सेंट से पढ़े तो अंग्रेज़ किस तरह पढ़ेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। वो एक कसाई की दुकान पर गया, उसे वहाँ से गोश्त का एक टुकड़ा मिला और वो नदी की तरफ चला गया। अब मैं आपको सेंटेंस यानी जुमला या फ़िक्रा के बारे में बताऊंगा। इसको समझने के लिए हमें अल्फ़ाबेट या लेटर्स और वर्ड का समझना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर 2 में मैंने आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था कि किसी भी ज़बान की आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ अलामात इस्तेमाल होती हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट या लेटर्स कहती हैं। और लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था कि जब लेटर्स या अल्फ़ाबेट को आपस में मिलाया जाए, जमा किया जाए और वो कोई मैनी दे तो लफ्ज़ बन जाता है सेंटेंस। इसको उर्दू में जुमला या फ़िक्रा कहते हैं। अल्फाज वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जिसके पूरे मैनी या मतलब समझ में आ जाए सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम आ स्टूडेंट में हमने 4 अल्फाज आई एम आ और स्टूडेंट इनको मिलाया है और पूरे मैनी या मतलब लिया है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब एक और सेंटेंस देखें। ही हैज़ अ पेन, वो एक कलम रखता है या उसके पास एक कलम है। इस सेंटेंस में हमने 4 अल्फाज को जमा किया है, ही हैज़ आ और पेन, और इस सेंटेंस के पूरे मतलब लिए। अब एक और मिसाल देखें। अली गोज़ टू स्कूल डेली, अली रोज़ाना स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में हमने 5 वर्ड्स अली गोज़ टू स्कूल डेली इनको जमा किया है और इस जुमले के, इस सेंटेंस के हमने पूरे मतलब लिए हैं। हमें पूरी समझ आ रही है कि इस जुमले का मतलब है अली रोज़ाना स्कूल जाता है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। ये भी एक सेंटेंस है, इसकी हमें पूरी समझ आ रही है कि वो क्रिकेट खेलते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। इस सेंटेंस का भी हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है। द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। ये भी एक सेंटेंस है और इसका भी हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है। याद रखें कि एक सेंटेंस में 2, 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा अनगिनत वर्ड्स भी हो सकते हैं। फ्रेज, इसको उर्दू में नामुकम्मल जुमला कहते हैं। अल्फाज वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जिसके पूरे मैनी या मतलब समझ में ना आए नामुकम्मल जुमला फ्रेज कहलाता है। जैसे इन द एयर, हवा में। इन द एयर में भी 3 लफ्ज़ जमा किए हैं, इन द और एयर। हवा में क्या चीज़, हवा में कोई परिंदा, हवा में काइट, हवा में। इसके में पूरे मतलब समझ में नहीं आ रहे, ये फ्रेज है। अब हम इसको एक सेंटेंस में तब्दील करते हैं। द काइट इज इन द एयर, पतंग हवा में है। इन द एयर, इसके साथ द काइट इज मिला है
और इसने अपना पूरा मतलब दे दिया है। अब ये एक सेंटेंस बन गया है। अब फ्रेज नामुकम्मल जुमला की एक और मिसाल समझें। अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे। अंडर द चेयर में भी 3 अल्फाज अंडर द और चेयर को मिलाया गया है, लेकिन हमें इसका पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब हम इसको एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। द बेबी इज अंडर द चेयर, बच्चा कुर्सी के नीचे है। अब एक फ्रेज की और मिसाल देखें। ऑफ सिल्वर, चांदी की। कोई समझ आई है क्या चीज़ चांदी की, क्या चांदी का? अब हम इस फ्रेज को एक सेंटेंस बनाते हैं जो अपना पूरा मतलब देगा। द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, अंगूठी चांदी की बनी हुई है। अब हमको समझ आ गई है कि अंगूठी चांदी की है। क्लॉज, इसको उर्दू में शेक या जुज़्वे जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला, सेंटेंस जो खुद अकेला अपना पूरा मतलब ना दे, बल्कि किसी दूसरे जुमले सेंटेंस के साथ मिलकर अपना पूरा मतलब अदा करे, क्लॉज कहलाता है। जैसे इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा तो। ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन इसके पूरे मतलब समझ में नहीं आ रहे, इसलिए ये एक क्लॉज है। आप देखें, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। अब हमने इस क्लॉज के साथ एक और सेंटेंस ही विल पास, वो पास हो जाएगा, ये ऐड किया है और इसके साथ मिलकर इस क्लॉज ने अपना पूरा मतलब अदा किया है। अब एक और मिसाल देखें। हु इज़ अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है। ये एक सेंटेंस है। इस अकेले सेंटेंस के हमें कोई मतलब समझ में नहीं आ रहे, जो कि एक डॉक्टर है, इसलिए ये क्लॉज है। इसके साथ हम एक और सेंटेंस लगाएंगे और वो सेंटेंस है अली इज़ माई फ्रेंड। अब ये क्लॉज अली इज़ माई फ्रेंड के दरमियान में आ गई है और उसके साथ मिलके अपना पूरा मतलब दे रही है। जैसे अली हु इज़ अ डॉक्टर, अली जो कि एक डॉक्टर है, इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। अली जो कि एक डॉक्टर है, मेरा दोस्त है। अब इस क्लॉज की हमें अच्छी तरह समझ आ रही है। अब एक और मिसाल देखें। दैट के ही इज़ अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है। के वो एक खिलाड़ी है। इस सेंटेंस की हमें समझ नहीं आ रही, ये एक क्लॉज है। अब देखें, इस क्लॉज के साथ हमने एक सेंटेंस आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज़ अ प्लेयर। आई नो, मैं जानता हूँ कि वो एक खिलाड़ी है। आई नो सेंटेंस मिला के हमने दैट ही इज़ अ प्लेयर कि वो एक खिलाड़ी क्लॉज के पूरे मतलब अदा किए हैं। याद रखें कि क्लॉज जिस सेंटेंस के साथ मिलकर अपना पूरा मतलब अदा करती है, उस सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती है, जैसे फिक्रा नंबर 1 में। उस सेंटेंस के दरमियान में भी आ सकती है, जैसे फिक्रा नंबर 2 में। उस सेंटेंस के आखिर पे भी आ सकती है, जैसे फिक्रा नंबर 3 में। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा 2, 3 या 4 और इससे ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकती हैं। क्लॉज इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अहम चीज़ है। जिसको क्लॉज पे अबूर हो जाए वो इंग्लिश बोल भी सकता है और अच्छी तरह लिख भी सकता है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक मैंने आपको 4 बातें इंतहाई अहम बताई हैं। नंबर 1, हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती हैं जिनको हम जमा कर लेते हैं और कोई मानी दे लेते हैं तो लैंग्वेज बन जाती है। नंबर 2, लैंग्वेज की आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ अलामात इस्तेमाल होती हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट या लेटर्स कहा जाता है। नंबर 3, जब लेटर्स को मिलाया जाए और वो कोई मानी दे तो वर्ड बन जाता है। नंबर 4, जब वर्ड्स को मिलाया जाए और वो अपना पूरा मतलब दे तो सेंटेंस बन जाता है। अपने अगले लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, अल्फाज की इकसाम के बारे में बताऊंगा कि हम जो लफ्ज़ बोलते हैं उनकी कितनी इकसाम है।